Cavendish experiment. ठीक, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है कुछ जो है एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। और कैसे कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने क्या किया कि दो बॉल ले लिए लेड का और दोनों को जो है रॉड से सस्पेंडेड कर दी। ठीक, और इस रॉड को उन्होंने क्या किया कि एक रिजिड सपोर्ट से इंसुलेटिंग थ्रेड के द्वारा, जो कि वेटलेस था, टाइट कर दिया। क्या किए? बांध दिए। ठीक, बांधने के बाद दो लेड का रॉड है जिसका मास अगर आपका m हो, इक्वल मास सेम मास का है, m और m हो। ठीक, इसके पास उन्होंने क्या किया कि दो रखा, दो स्फेयर रखा, आइडेंटिकल स्फेयर दो था, जिसका मास कैपिटल M है। ठीक, कैपिटल M का जो है मास का जो है, ये एक रॉड है, जैसे कोई रॉड है, यहाँ पर दोनों ने स्मॉल जो है स्फेयर लगा दिया। स्फेयर कह सकते हैं या बॉल कह सकते हैं, ए और बी। और इस रॉड को जो है एक रिजिड सपोर्ट के द्वारा वेटलेस स्ट्रिंग से जो है, क्वार्टर स्ट्रिंग जो है रस्सी से उन्होंने बांध दिया। ठीक, बांधने के बाद इस दो मेटल को जो है दोनों स्फेयर के साथ, बड़े बड़े जो मेटल के स्फेयर थे उसको दोनों जो है उन्होंने यहाँ पर रखा। इस प्रकार रखा, आपको पता है कि ये जो है जब दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आता है तो न्यूटन लॉ के अनुसार क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा और ये वाला क्या करेगा, इसको अपने की तरफ खींचेगा। यानी दोनों स्फेयर पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक, इस इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने के चलते जो इन दोनों के बीच फोर्स होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होगा। भाई यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या होगा, यहाँ पर भी लगेगा, F इक्वल टू जी एम बाई में आर स्क्वायर। हम इसके लेंथ को L सपोज कर लेते हैं, है ना। ये दोनों मेटल के बीच का लेंथ क्या है, L। अब आप गेस करिए कि अगर किसी धागे में किसी रॉड को बांध दिया जाए और सस्पेंडेड कर दिया जाए, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो धागे में ट्विस्टिंग होगा, धागा ट्विस्ट करेगा ना, है ना। तो धागे में भी क्या होगा, ट्विस्टिंग लगेगा और जैसे हम छोड़ेंगे वो पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। मतलब कि रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा इसमें। अगर उसको हम पकड़ के थोड़ा सा घुमाएंगे, छोड़ेंगे तो क्या उसी पर रुक जाएगा, कि अपने क्या होगा, मतलब कि जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। मतलब कि धागे में क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि फोर्स लगेगा तो हमको करने की जरूरत नहीं है, फोर्स लगेगा तो दोनों मेटल में क्या होगा, कुछ इस तरह ट्विस्ट होगा ना, घूमेगा ना। मतलब आपको समझने के लिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि पहले किस पोजीशन में था, वो इस पोजीशन में था और फोर्स लगने के चलते ये क्या होगा कि इसको अपने तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। यहाँ पर जो एंगल बनता है ये हम सपोज करेंगे थीटा एंगल बनता है। ठीक, और आपको शायद याद होगा मैंने एक दिन बताया था, यदि दो बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक, अगर किसी रिजिड सपोर्ट से हो, इसके बीच का डिस्टेंस अगर d हो, तो टॉर्क जो होता है प्रकार का टाउ जो होता है हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू इस दोनों बॉडी के, मतलब दोनों फोर्स में से एक फोर्स
और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डी हो आर हो जो भी हो, बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं क्या, टॉर्क के बराबर होगा ना, टॉर्क के बराबर। ये आप नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फील्ड में रखा हुआ क्या आपका झूला रखा हुआ ना, एक लड़का एक तरफ बैठा है, दूसरा लड़का दूसरी तरफ, तो इधर से फोर्स लगाएगा, वो इधर से फोर्स लगाएगा, तो दोनों का फोर्स बराबर रहेगा, तो झूला क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम के पोजीशन में, जमीन को छोड़ कर एकदम हवा में रहेगा। अगर एक तरह का फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इधर वाला क्या होगा, जमीन में सट जाएगा, इधर वाला का थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, है ना सर। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर जो कपल्स का फॉर्मेशन करता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स जिसको बोलते हैं, टॉर्क भी कह सकते हैं। तो टॉर्क जो हमारा होता है क्या, टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है, ठीक। तो टॉर्क जो हमारा लग रहा है उन दोनों फोर्सों में से कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, डी के बराबर है। तुम प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, टॉर्क एफ इंटू डी हो जाता है, सॉरी हाँ एफ इंटू डी ही होता है, ठीक। यहाँ पर भी टॉर्क लग रहा है, इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, खींचेगा ना भाई। ये फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मेशन होगा। तो टॉर्क पर क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है इसका, इन दोनों के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, एफ, और इस दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है ना, एल। तो क्या ले लेंगे, ये एल के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान खुद से गेस करिएगा, धागे मैंने रॉड बांधा, रॉड बांध कर मैंने इसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करेंगे तो धागा क्या करेगा, कैसे मुझे पता चलेगा, जैसे हम धागे को थोड़ा, इस रॉड को थोड़ा सा घुमा कर छोड़ेंगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स लग रहा है धागे में जो उसको हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स करते हैं, यानी पुनः जो है अपने पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते हैं हम। तो अब जो होगा थोड़ा सा हम घुमाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा और ज्यादा होगा, ये अपने वापस लाने की कोशिश करेगा, थोड़ा और हम घुमाएंगे, थोड़ा रिस्टोरिंग फोर्स और ज्यादा होगा, थोड़ा और घुमाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। हर बार एक एक्सिस से आएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो अब उस समय बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा, आएगा ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा के थीटा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस थीटा के ऊपर। जितना ट्विस्टिंग होगा इस रॉड में, इसके अंदर जितना हम जितना इसको हम ट्विस्ट करेंगे उतना ही ये घूमेगा, और जितना ये घूमेगा उतना ही एंगल थीटा बनेगा वहां पर। ज्यादा ज्यादा अगर फोर्स लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें जो रोटेशन होगा वो कम होगा, तो एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा। और ज्यादा अगर रोटेशन हो रहा है इसके अंदर, तो एंगल क्या बनेगा हमारा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगा, ठीक ना। तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। एंगल ज्यादा होगा मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, एंगल ज्यादा मतलब क्या, उसको ज्यादा रोटेट कर दिया गया है, ज्यादा रोटेट कर दिया गया तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ये चौक है, मैंने इसको बांधा, बांध कर इसको थोड़ा सा रोटेट कराया, तो अभी इस पोजीशन में रोटेट, अभी किस पोजीशन में था, अभी जो है अभी ये रॉड इस पोजीशन में है, अब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कराया, मतलब पहले रॉड क्या था, इस पोजीशन में था, अब मैंने इसको रोटेट करा कर ऐसे ला दिया, तो थोड़ा सा रोटेट कराया तो एंगल थोड़ा कम है, ज्यादा रोटेट कराएंगे तो एंगल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो जितना ही इनके बीच का रोटेशन ज्यादा होगा, एंगल क्या होगा, उतना ही होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है उसमें, उतना ही ज्यादा होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग मतलब समझते हैं ना, कि वो क्या करता है, उसको पुनः जो है जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा वो, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, थीटा ज्यादा तो वो भी ज्यादा। यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये कांस्टेंट के लग जाता है, ठीक। अब इस फोर्स को यहाँ रखते हैं हम, टॉर्क इक्वल क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगा जी एम बाई में आर स्क्वायर और एल। और फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगा कि हम घुमा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, इसको थोड़ा रोटेट कर रहे हैं, तो टॉर्क कितना लगेगा, ये रोटेशन कैसे होगा, मान लीजिए कि इसको रोटेशन के चलते तो धागे पर टॉवर लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, बट ये रोटेशन कैसे होगा, किसके चलते, जो टॉर्क लग रहा है। मैंने अभी बताया इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, जैसे दो बच्चे बैठे हैं, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, तो क्या होगा, ऊपर से बढ़ता रहेगा,
और जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो मैं ऊपर जाएगा, नीचे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन इसी तरह बना रहेगा। इधर का वेट ज्यादा होगा तो नीचे ही ऊपर हो जाएगा, इधर का ज्यादा होगा तो नीचे ही ऊपर हो जाएगा। लेकिन जब दोनों का फोर्स बराबर रहेगा तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। तो ये जो रोटेट कर रहा है हमारा, ये जो रोटेशन हो रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है, जैसे ये आपका है, मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक, इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ, ये टॉर्क के चलते रोटेट करेगा, टॉर्क के चलते रोटेट करेगा। और इसमें टिल्टिंग किसके चलते हो, और ये मतलब कि अब इसी टॉर्क से इसमें क्या हो रहा है, टिल्टिंग हो रहा है, और टिल्टिंग के चलते क्या होगा, ये अपने पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। फिर रीस्टोर जब इक्विलिब्रियम के पोजीशन में रहेगा तो ना ये रोटेट करेगा ना इसमें टिल्टिंग होगा, है ना, तब दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, समझ रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो टॉर्क है, जो टॉर्क कोशिश कर रहा है इसको घुमाने के लिए, ये कब बराबर होगा, जब इसका ट्विस्टिंग उसके बराबर होगा। हम ये कर सकते हैं कि जितना ज्यादा ट्विस्ट करो उतना ही ज्यादा रोटेट करा, ऐसे ट्विस्ट करेगा रोटेट करेगा, ट्विस्ट करते 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 जब ट्विस्टिंग जो इक्वल हो जाएगा तो बॉडी का रोटेशन भी क्या होगा, उसी के बराबर में, टॉर्क की जब बराबर हो जाएगा रोटेशन, तो अब उसमें रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब ना ये ज्यादा रोटेट करेगा ना इसमें ज्यादा ट्विस्टिंग होगा। तो हम इस समय कहेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल क्या होगा, टॉर्क से इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको हम इक्वल करते हैं, इसके बराबर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, Gm/m/r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, r² से मल्टीप्लाई कर देंगे, Gm/m/l इक्वल टू r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थीटा r² और जी की वैल्यू होगा ये थीटा r²/m। इस तरह जो है इस फार्मूले के द्वारा हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। कितना होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर ये होता है ना सर। तो इस जो है केवेंडिश ने ही पहले जो है इस ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो है वैल्यू निकाला था, जो 6.67 10 के पावर -11। बात समझ आया, इसको हम बोलते हैं केवेंडिश एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू होती है स्मॉल जी, क्या स्मॉल जी, यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, अच्छा स्क्वायर। चलिए, तो ये जो हमारा होगा जी की वैल्यू है, अर्थ सरफेस पे लगभग यही मान के चलते हैं कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। अर्थ सरफेस पे भी वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक ना। आपको ये पता है जिस कल बताए थे m/m r², where this does not depend on the mass of the body, बॉडी के मास को डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी मास है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, किसका, मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। आप जानते हैं कि अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ जिस पाथ में रोटेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेप्टिकल पाथ। मतलब अर्थ का रोटेशन जो है पूरा सर्कुलर ना होकर ऊपर थोड़ा चिपटा रहता है, और बगल थोड़ा बलगर होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, जैसे अंडा होता है, एक बाहर से थोड़ा निकला हुआ और ऊपर थोड़ा धंसा हुआ, है ना। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं हम पोल। अब सपोज है, हम सपोज कर लिए कि यहाँ पर सन है, या यहीं पर आप ले लीजिए सन, ठीक। आपको सर आप तो रेफरेंस लाइन बताया था सन यहाँ होगा और यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ले लीजिए। तो जब वो इक्वेटर के पास होगा तब इसका रेडियस ज्यादा होगा, यहाँ होगा तब ज्यादा होगा। डिस्टेंस में लीजिए, रेडियस मतलब डिस्टेंस ले लीजिए, आर की वैल्यू जो है इक्वेटर के पास होगा तो डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है ना, कम। तो जब आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी,
कम हो गए, इसका मतलब इस पॉइंट पर एट इक्वेटर क्या होगा जी, क्या होगा लेस होगा जी। और इसको हम बोलते हैं पोल। तो अगर हम यहाँ से बढ़ते हैं जी की वैल्यू कम होगा, यहाँ से रेडियस कम होता रहा, कम होते मतलब रेडियस कम होगा तो जी बढ़ेगा, जी बढ़ते यहाँ पर रेडियस सबसे कम होना, रेडियस कम, तो रेडियस कम होगा तो जी क्या होगा यहाँ पर पोल पर क्या होगा जी मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब भाई आर की वैल्यू ज्यादा तो जी की वैल्यू कम, और इनवर्सली रिलेशन है ना, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा घटेगा, और आर घटेगा तो जी क्या होगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्या, सपोज ऐसे कर दिया समझने के लिए, जी इक्वल टू 1/r², 1 मिनट में समझ लीजिए बराबर है, ठीक। अब मान लीजिए जी की हम क्या आर की वैल्यू क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने आर की वैल्यू ले लिया 2, आर इक्वल टू 2, क्या रखें क्या होगा 4 होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर 4 होगा। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25। चलिए नेक्स्ट बार आर की वैल्यू थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, 2 की जगह ले लेते हैं 3, 2 की जगह ले लेते हैं 3, क्या होगा 9, डिवाइड करके क्या आएगा 0.33। कौन कम है कौन ज्यादा है, 0.33 नहीं आएगा, कम आएगा, अरे हाँ ये तो यही बढ़ जाएगा ना, हाँ 0.1 ऐसे होगा। कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कम है ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ये कम है, ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है। यहाँ पर आर की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आर की वैल्यू, मैंने आर की वैल्यू बढ़ा दिया, जी की वैल्यू क्या हो गया कम हो गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा घटेगा, और आर घटेगा तो जी, उल्टा रिलेशन है। अगर आप बाइक से जा रहे हो कहाँ गाजीपुर, क्योंकि बाइक मिल जाता था, अब आप लोग को ये नहीं दिखता है सामने कौन है, बस आपको ये दिखता है कि मेरा ऐसे होता है ना। अब जितना स्लेटर दबाना हो, और वो भले 120 की जगह 220 क्यों हो जाए नीडल उसका घूम कर, क्योंकि आप ये फील करते हो कि अब हम एरोप्लेन में बैठे हैं, ऐसा आपको फील होता है, नहीं होता फील।